हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग एंड पोएट्री यूट्यूब चैनल पे जहां आप चीजें सीखते हो प्यार से। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है, आज हम इसकी वर्किंग बताने वाले हैं। एनिमेशन की हेल्प से आज हम इसकी ये वर्किंग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, इसमें टोटल 4 स्ट्रोक लगते हैं। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग या फिर हम इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों स्ट्रोक लगाने के लिए हमारी जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो 2 बार रोटेशन करती है, यानी 720 डिग्री लेती है। और हमारा जो ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, इसे हम एसआई इंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं स्पार्क जनरेट करने के लिए, और वो स्पार्क हम अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए यूज करते हैं। तो जो इसके 4 स्ट्रोक लगते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग और एग्जॉस्ट। अब चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसमें सक्शन स्ट्रोक लगता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारा इनलेट वॉल्व खुला रहता है लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है, और जो पिस्टन होता है वो टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर तक आता है। ये जो इसकी मूवमेंट होती है वो हमें क्रैंक शाफ्ट से मिलती है, और वो चीजें क्रैंक शाफ्ट को मैकेनिज्म के थ्रू हमें स्टार्टिंग मोटर से मिलती है। स्टार्टिंग के टाइम पे हमारा ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और इस दौरान हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे सिलेंडर का, और इसमें प्रेशर कम हो जाता है। और इसी दौरान हमें हमारा फ्यूल, जो कि कार्बोरेटर से एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है, वो इनलेट वाल्व के थ्रू सिलेंडर में पहुंच जाता है। और जब हमारा सिलेंडर डेड सेंटर में पहुंच जाता है, डेड सेंटर तक, जो बॉटम डेड सेंटर है वहां तक, तो हमारा जो वॉल्व होता है इनलेट वॉल्व वो क्लोज हो जाता है। और इसके बाद हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे दोनों वॉल्व, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों क्लोज होते हैं, और इस दौरान हमारा जो पिस्टन होता है वो बीडीसी टू टीडीसी तक जाता है। बीडीसी मतलब जो हमारा सबसे निचला पॉइंट होता है, जहां तक पिस्टन मूव करता है वहां से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने से क्या होता है, हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों बंद होते हैं। तो हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको ये कंप्रेस करता है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कम होता जाता है हमारे फ्यूल का, क्योंकि पिस्टन से नीचे से पावर लग रही है और ऊपर से हमारा वो क्लोज है वॉल्व। तो हमारे एयर फ्यूल के मिक्सचर को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती, तो वो कंप्रेस हो जाता है। और इस कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट होने से पहले, मतलब खत्म होने से पहले, हमारा जो स्पार्क प्लग होता है वो स्पार्क जनरेट कर देता है, और उस स्पार्क की वजह से हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा पावर स्ट्रोक यानी वर्किंग स्ट्रोक शुरू होता है। जब हमारा वर्किंग स्ट्रोक शुरू होता है तो उस समय भी हमारा जो दोनों वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व और हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व, वो दोनों क्लोज होते हैं। और उनके क्लोज होने की वजह से जब स्पार्क हमारे एयर फ्यूल को बर्न कर देती है तो उससे हमारे पिस्टन पे डाउनवर्ड की तरफ प्रेशर लगता है, और डाउनवर्ड की तरफ प्रेशर लगने की वजह से हमारा पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ जाता है। उसके तेजी से नीचे की तरफ जाने से हमारा पिस्टन नीचे जब जाता है तो वो पावर हमारा पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और वो क्रैंक शाफ्ट को अपनी पावर भेज देता है, यानी अपना प्रेशर भेज देता है। उस प्रेशर के कारण हमारा वर्क होता है और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है और हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो इसीलिए इस स्ट्रोक को हम वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं। अब इसके बाद जब हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है और वर्किंग स्ट्रोक खत्म हो जाती है, और इस दौरान हमारा जो पिस्टन होता है वो बॉटम डेड सेंटर तक दोबारा पहुंच जाता है, तो इसके बाद हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक यानी कि आखिरी का स्ट्रोक शुरू होता है। इस स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारी बर्न गैस होती हैं, जो फ्यूल की बर्न गैस होती हैं,
उसको बाहर निकाला जाता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा जो इनलेट वॉल्व होता है वो क्लोज होता है, लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाता है। एग्जॉस्ट वॉल्व खुलने की वजह से हमारा जो पिस्टन होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है। तो वो जो बर्न गैसेस होती हैं, उनकी स्मॉग्स होती हैं, ज्यादातर स्मॉग्स को वो बाहर निकाल देता है ऊपर प्रेशर लगा के। लेकिन कुछ जो हमारी गैसेस होती हैं वो बच जाती हैं उसमें। तो ये था हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो और ये चारों स्ट्रोक ऐसे ही इंजन में काम करता रहता है और हमारा इंजन चलता है। हमारे पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की ये वर्किंग थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।